हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस, आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि DSSB 2025 का नोटिफिकेशन आपको आ गया है। 17 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें आप लोगों को पता होगा, मैंने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन दोनों में DSSB में जो 200 नंबर का पार्ट होता है वो क्या क्या होता है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि DSSB का नोटिफिकेशन आपको इस साल देखने को मिलेगा और देखिएगा इसी तरह आपको KVS भी देखने को मिलेगा। और MP का बताया था मैंने, और राजस्थान का बताया था, और BPSC 4.0 बताया था, और ये बताया था कि सुपर टेट अभी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए DSSB जो वैकेंसी आपको 2024 में मिल जाना चाहिए था वो आया आपका 2025 में, जो कि आना तय था। 1150 के समथिंग है पोस्ट, ये भी बात आप लोगों को पता है। इसमें 2 सेक्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बेसिकली ये वीडियो मैं आपको बना रही हूँ जिसका पार्ट 2 है, पार्ट B है, वो काफ़ी लेंदी है। तो मैंने उसका सारा सोर्सेस निकाल के सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि अभी भी उसका सही से पता नहीं चल पा रहा है कि उसमें पढ़ना क्या है। और आगे भी हम लोग इसके रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो मैंने पार्ट A जो है यहाँ पे लिख दिया है, ये रेड से लिखा हुआ है। तो देखिए क्या है कि रेड मार्कर से मैंने लिख दिया। तो DSSB 2025 पार्ट 1 में देखिए क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ये आपका जो रहेगा 20 नंबर का रहेगा। उसके अलावा इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरनेस में आपसे सारे सब्जेक्ट रहेंगे, आपका हिस्ट्री रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, पॉलिटिक्स रहेगा। और हिस्ट्री में भी आपके जो भी है तीनों हिस्ट्री है, आधुनिक भारत के इतिहास है, मॉडर्न है, और जो आपका एनसीईआरटी है, सारे चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। उसके अलावा आपका ये आपका 20 नंबर कवर करेगा। रीजनिंग आपका 20 नंबर कवर करेगा। इसी में आपका करंट अफेयर भी आ जाएगा। और देखिए आपको पता है कि 200 नंबर का पेपर है और 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और आपको 36 एक क्वेश्चन में आपको 36 सेकंड मिलेगा, और आपका 1/4 का माइनस मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। और टाइम बहुत कम रहेगा, बहुत टाइम कम रहेगा। अभी मैंने रेलवे का एग्जाम दिया था और आप लोगों में से भी कई लोगों ने दिया होगा। तो फिर देखिए उसमें क्या था कि आपको 100 क्वेश्चन में कम से कम 1.5 घंटा मिल रहा था। तब भी वो कुछ लोगों को टाइम कम पड़ गया था, मुझे भी टाइम वहाँ पे कम पड़ गया था। मैंने 80 के करीब नंबर किया, और जो भी डाउटफुल लग रहा था तो मैंने उसको छोड़ दिया। तो उसके अलावा देखिए इसमें क्या है कि इसमें भी सेम आपका वही रहेगा, टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतेगा। मात्र आपका क्या है कि 2 घंटे का पेपर आपको इसमें रहेगा, मतलब कि 120 मिनट, और 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, मानकर चलिए कि आपका 65 के करीब कट ऑफ रहेगा, 165 के करीब आपका कट ऑफ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको पढ़ना है, ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा, और हिंदी भी आपका 20 नंबर का रहेगा, और ये आपका अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल मतलब कि मैथ, ये भी आपका 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है, और इसमें कॉम्प्रिहेंशंस मतलब पैसेज भी आएगा, और हिंदी में भी आपका पैसेज आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है कि पार्ट B के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मैंने उसका पूरा एक PDF बना रखा है कि पार्ट B में आपको क्या पढ़ना है। और अगर इस वीडियो ये लेंदी नहीं होता है वीडियो, तो फिर मैं आपको इसी में बता दूंगी। और अगर ये लेंदी हो जाता है तो फिर हम लोग पार्ट B के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और फ्रेंड्स इसमें क्या है कि इसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और लेकिन देखिए इन्होंने एज को क्या किया है कि 30 साल तक उम्र जो है वो बाधित कर दिया है कि आपका मैक्सिमम एज 30 रहना चाहिए, जो कि अभी इनको बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इस पर तो कुछ मुद्दा तो उठेगा ही, क्योंकि ये इतने साल के बाद वैकेंसी ला रहे हैं, वो भी सिर्फ ये एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं। तो चलिए वो तो बात की बात है। बाकी आप ये फॉर्म जो है फ्रेंड्स मात्र 100 रुपये का फॉर्म होगा, और आपको एग्ज़ाम देने दिल्ली जाना पड़ेगा। आप कहीं से भी भारत में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो आपको दिल्ली जाकर ये एग्ज़ाम देना होगा। और इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये आपका नंबर है या फिर जो आपका पार्ट B है, उसके लिए देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस है देखिए आपका प्रीवियस ईयर लगाना। और आप देखिए अगर आपका तैयारी कुछ नहीं है तो फिर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको बैच लेना पड़ जाएगा। आप इसको सेल्फ स्टडी से निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है उनके लिए जिनका प्रिपरेशन है नहीं, क्योंकि जब ये अभी वैकेंसी आया था 2021 के करीब शायद आया था, तो उस टाइम बहुत सारे लोग बिना बैच के जो थे, मेरे साथ जो क्लासमेट्स थे मेरे, जो BTC के DLED के, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। वो भी 120-130 में रह गए थे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ही कम मिलता है, आपको 36 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो अगर ये आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कोर्स आपको ले सकते हैं, आप किसी का भी कोर्स। और कोर्स से रिलेटेड में भी एक वीडियो बनाऊंगी, जैसे मैंने बिहार का बनाया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि कोर्स से रिलेटेड कि आपको किसका कोर्स लेना चाहिए। तो इसी तरह मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसके लिए भी किसका कोर्स आप ले सकते हैं, कौन सा ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिन्होंने सबसे ज़्यादा हाई रैंक प्रोवाइड कराया है। तो
उससे भी रिलेटेड मैं बनाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एकदम मैं अभी 1-2 दिन बाद इसका पूरा प्रीवियस ईयर आपको लगवाऊंगी, जो आपका 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, मार्च में फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, पीआरटी के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर इसका देखा, मार्च में जो हुआ था, सारे प्रीवियस ईयर को मतलब जो भी मेरे पास है, तो फिर क्या था कि उतना हार्ड मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, क्या है कि अब देखिए, ऐसे देखने में और एग्ज़ाम हॉल में बैठ के देखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो अच्छी मतलब जानकारी वाली चीज़ों को भी गलत करके आ जाता है, ऐसा सबके साथ होता है। तो जब इसका वैकेंसी आया था आपका 2021 में, मैंने फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि मेरा सीटेट पास नहीं था, मतलब पास नहीं थे। 2021 में ही हम लोग का कोर्स हुआ था, 2018 बैच की मैं हूँ। तो उसके बाद फिर सीटेट मेरा पास हुआ 2022 में, क्योंकि इतना पहले नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि अगर मैं उस टाइम भी वर्किंग थी, तो प्राइवेट जॉब मैंने हमेशा से किया, तो फिर इतना नॉलेज नहीं होता है कि शायद आप डीएलएड के साथ साथ भी टेट वगैरह पास कर सकते हैं। बस डीएलएड उस टाइम मैं कर रही थी और साथ ही साथ में काम भी कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल बात कर लें तो ये आपका पूरा पार्ट 1 है, आपका 1/3 का माइनस मार्किंग है। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कम से कम 36 सेकंड का टाइम मिलेगा, जिसमें आपको मैथ थोड़ा करना मुश्किल हो सकता है। और अगर आपका मैथ बहुत अच्छा नहीं है तो फ्रेंड्स देखिए, नंबर गेनिंग पोर्शन क्या है। जो आपका ये पार्ट बी है ना, ये आपका नंबर गेनिंग पोर्शन है। और इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन में ये भी बोला है कि जिनका नंबर पार्ट 2 में नंबर ज़्यादा होगा उन्हीं कैंडिडेट को लिया भी जाएगा, अगर आपने नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो देखिए, नंबर गेनिंग पोर्शन ये है आपका, जो है 100 नंबर का है। पार्ट बी का मैं आपको पूरा डिटेल सिलेबस बताऊंगी कि आपको पढ़ना क्या है। और वैसे ही अभी शायद DSSB भी आपको डिटेल सिलेबस प्रोवाइड कराए, मे बी। और उसके बाद फिर आपका देखिए, एक तो आपका ये नंबर गेनिंग है, जनरल अवेयरनेस। उसके अलावा अगर आपका देखिए जो रीजनिंग है, ये भी नंबर गेनिंग है। रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने पर गेनिंग वो पोर्शन है आपका। रीजनिंग तो है ही, अगर आपका बेसिक रीजनिंग है तो आप प्रैक्टिस करते रहें तो आप इसमें 20 में से आराम से 15-18 क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे ही आपका जीए है। मैथ आपका देखिए, नंबर गेनिंग पोर्शन एक तरफ से सबके लिए नहीं हो सकता है। जिनका मैथ बहुत अच्छा हो, जो फटाक से देखते ही बता दे कि इसका आंसर ये होगा, उनके लिए सही है। लेकिन अगर जिनका मैथ में पकड़ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 120 मिनट और 200 क्वेश्चन आपको करना है। एक क्वेश्चन पे आपको करीब 36 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो देखिए, नंबर गेन अगर हमें करना है तो आप एक तो कर सकते हैं अपना पार्ट बी से, जो कि आपका जो दूसरा सेक्शन है, जो कि थोड़ा 100 नंबर का पूरा वही रहेगा आपका। उसमें आपके काफ़ी चीज़ें रहेंगी, पेडागोजी के साथ साथ साइकोलॉजी, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो कि आपका डीएलएड में पूछा गया था। जो आपने डीएलएड किया होगा सारा एनसीटी, क्योंकि आपको पता ही है इसमें भी सब डीएलएड वाले ही अब आ गए, बीएड वाले तो है नहीं। तो ये पोर्शन जो है आपका नंबर गेनिंग है। और साथ ही साथ आपका 1/4 का माइनस मार्किंग भी है कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका खराब हो जाता है। मान के चलिए आपने 20 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो आप ऐसे हिसाब लगा सकते हैं कि 4 पे 1 कटा, 8 पे 2 कटा, 12 पे 3 कटा, 16 पे आपका, मतलब आपने अगर 20 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके 5 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम तो देखिए, तुक्का लगाने का तो वहाँ टाइम आपके पास रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या है कि टाइम बहुत कम है। तो आप, और वैसे भी जो ये पोर्शन है ये भी आपका बहुत लेंदी और बहुत सोचने वाला रहेगा। कम से कम देखिए, एक क्वेश्चन में 1 मिनट तो चाहता ही है। मेन यहाँ पे दिक्कत होता है टाइम मैनेजमेंट का भी, कई बार सही आते हुए भी आप गलत कर देते हो। तो देखिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन, मतलब DSSB के उसमें, एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रीवियस ईयर लगाना। और प्रीवियस ईयर लगाने के साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं कि आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा, कि आप कम से कम आधे मिनट में एक क्वेश्चन लगा सकें। और वो कब हो पाएगा, जब आप पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा तो इसमें यही मानना है कि आप कोई ऑनलाइन बैच ले सकते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी वही कर सकते हैं जिनका पहले ना निकला हो। और क्योंकि कभी कभी हम लोग इधर उधर भटकते रहते हैं और हमारा चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आप किसका कोर्स ले सकते हैं। और उसके साथ ही साथ मैं आपको पार्ट बी का पूरा सिलेबस मैंने निकाल रखा है। मैं आपको सारा वो डिटेल बताऊंगी कि किस ब्लॉक से आपको पढ़ना है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, टाइम बच जाता है तो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम इनका लेट भी हो जाता है। लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि इस टाइम एग्जाम जल्दी ही हो रहा है सारे चीज़ों का। जैसे देखिए, रेलवे का भी ना करके इन्होंने अपने टाइम पे करवा लिया, क्योंकि इसके पहले कई सारे रेलवे के एग्जाम चल रहे थे। लोको पायलट का एग्जाम चल रहा था, NTPC का चल रहा था, फिर उसके बाद ये वाला एडवर्टीजमेंट था। अब इसके बाद ग्रुप डी का भी एग्जाम आपका नवंबर से दिसंबर होगा, क्योंकि ग्रुप डी 10th लेवल पे होता है, तो काफ़ी सारे बच्चे भरते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये रहा ओवरऑल आपका जो है DSSB का नंबर गेनिंग पोर्शन। क्योंकि आप मानकर चलिए कि आपको 165 के करीब लाना है। आप अपने MCQ में,
PYQ में और आप अपना जो भी बैच लेते हैं कुछ भी, तो उसमें आप अपना ये मानकर चलिए कि इतने आपको क्वेश्चन 165 सही करने ही हैं। तो इसमें मान लीजिए अगर आप 80-90 भी कर लेते हैं तो इस 100 वाले पोर्शन में से आपको कम से कम 70 से 75 नंबर सही करना ही होगा। तो अगर आप 15-15 का रेशियो भी बना लेते हैं कि 15-15, 15 3 45 चौके 60, इसमें से मान लीजिए 10 के करीब, 10 मैथ तो ठीक कर ही लेंगे। तो अगर आप 15-15 करके इनका रेशियो बना लेते हैं और इसमें से आप मान के करीब बना लेते हैं कि 10 नंबर आपका सही हो जाता है और 90 नंबर आप इसमें से कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन देखिए आप वही टच करिए, ये मत सोचिए कि मुझे 200 के 200 करना है, वो करिए जो आपको आता हो। और क्योंकि इसमें आपको पैसेज भी देंगे, आपको पैसेज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका व्याकरण भी पूछा जाएगा आपसे, और हिंदी भी आपको, और इंग्लिश भी, सब आपको डीपली में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना था। बाकी मैं आपको कल एक वीडियो बना के देती हूँ जिसमें आपको डिटेल सिलेबस मिलेगा। उसके अलावा आपको क्या कहते हैं कि मैं आपको डेली PYQ कराऊंगी। मैंने सारे PYQs देख लिए हैं कि क्या क्या पूछे गए थे। पेपर मुझे उतना टफ तो नहीं लगा, लेकिन जो एग्ज़ाम हॉल में बैठता है उसके कंपैरिजन में आप ऐसे किसी चीज़ को ईजी नहीं कह सकते। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और अब काफ़ी सारे एग्जाम ऐसे लाइनअप हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2025 में आपको काफ़ी सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। आपको KVS का भी नोटिफिकेशन इस साल जरूर देखने को मिलेगा। तो DSSB के साथ साथ अगर आप तैयारी KVS की करेंगे तो आपका लगभग दोनों उसी में हो जाएगा। KVS में तो आपको टाइम भी ज़्यादा मिलता है एग्जाम देने के लिए। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।